अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि आपको मैसेज गिवन है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, और आपसे कहा गया है कि स्टीम बनती है, मतलब वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में बनता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ गैसेज आर देयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन वेसल। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए, जो कि हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मतलब आपके पास स्टीम बनती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मेरे पास अगर 2 मोल हाइड्रोजन के होंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन का मुझे रिक्वायर होगा टू फॉर्म द 2 मोल्स ऑफ स्टीम। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। अब हमें उसने कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा है? गिवन डाटा। हमें ना उसने मैसेज दिए हैं। हम लोग मैस को क्या करेंगे, हम लोग मैसेज को कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के अंदर। अब देखें हाइड्रोजन के अगर मैं मोल्स फाइंड आउट करता हूँ तो गिवन मैस 4 है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसका 2 होता है, तो 4/2 मेरे पास आंसर आ जाएंगे। 2 मोल्स मुझे दिए गए हैं हाइड्रोजन गैस के, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए गए हैं? ऑक्सीजन के अगेन गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो 8/32 इसका मोलर मैस होता है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 1/4 मोल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि भाई अगर आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स वाटर बनाने के लिए। अब आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन आपके पास सिर्फ 1/4 मोल्स हैं। मतलब जो ऑक्सीजन है इसकी मिक़दार यहाँ पर कम होगी, और जब ऑक्सीजन की मिक़दार कम होगी तो इट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट ओवर हेयर। इसको दूसरी तरह से भी समझ लें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का भी कंपैरिजन करें और इसको भी देखें। पहली चीज़, अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने चाहिए थे? 1 चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पर कितने दिए गए? 1/4 दिए गए, मतलब इसकी अमाउंट कम होगी। दूसरी तरह से इसको देखें कि अगर आपके पास ऑक्सीजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन उससे 2 गुना चाहिए होती है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 1/4 गिवन है, तो हाइड्रोजन आपको कितनी रिक्वायर थी? 2 इंटू 1/4 आपको हाफ मोल रिक्वायर थी, लेकिन आपको ऑक्सीजन कितनी दी गई? हाइड्रोजन कितनी दी गई? 2 मोल दिए गए। मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट के अंदर मौजूद है, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये क्लियर कर ली कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखें, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही डिटरमाइन करता है कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट बनती है। अब मैं ऑक्सीजन का और वाटर का कंपैरिजन करता हूँ। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन का होता था तो 2 मोल्स वाटर के बनते थे, मतलब 2 गुना स्टीम वाटर जो था वो बनता था। बेसिकली यहाँ पे स्टीम को ना वाटर गैशियस फॉर्म में बनाया गया है, इसी को हम लोग स्टीम का नाम दे रहे हैं। अब गिवन डाटा के मुताबिक आपके पास 1/4 मोल ऑक्सीजन है, तो इसके 2 गुना आपके पास वाटर बनेंगे। इसका 2 गुना क्या होगा कि 1/4 इंटू 2 मीन हाफ मोल जो है वो आप लोगों के पास स्टीम बन रही होगी। तो इसका मतलब कि आप लोगों के पास हाफ मोल स्टीम बन चुकी है। ऑक्सीजन सारे का सारा जो है वो यूटिलाइज़ हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है। अब उसने पूछा क्या है, कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ गैसेस आर देयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इन वेसल। देखें, 3 चीज़ें हमारे पास, हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म में है, उसके बाद ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में है, और हमारे पास वाटर भी गैशियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट था, सारे का सारा इस्तेमाल हो गया, इसकी तो कोई अमाउंट नहीं होगी, मतलब ये ज़ीरो है। अब हमारे पास वाटर कितना बना? हमारे पास हाफ मोल बना है। हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में था, कितने मोल्स इसके पहले मौजूद थे? हमारे पास 2 मोल्स। इसमें से इस्तेमाल कितने हुए भला? देखें, जब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन का होता है तो इसका 2 गुना आपको हाइड्रोजन रिक्वायर होता है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आपके पास ऑक्सीजन के 1/4 मोल्स हैं तो इसकी जो 2 गुना होगी वो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हो चुकी है, तो 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं। पीछे कितने बचे हाइड्रोजन के मोल्स? क्योंकि 1/2 मोल ही अभी सिर्फ इस्तेमाल हुआ ना, बाकी तो सारा उसके पास इजाफी मौजूद होगा, तो 2 माइनस 1/2 आपके पास जो आंसर आएगा वो 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है ना, अभी भी आपके पास 3/2 मोल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस का और हाफ मोल जो है वो आपके पास वाटर का होगा। तो इनको आप लोग जब करेंगे सोल्व तो आपके पास 4/2 जो आंसर है वो आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे। तो बेटा इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 लिया आ जाएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। स्टिल आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।